प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले हम वचन पढ़ेंगे यशाया अध्याय 45 वचन 22 से 23। यहाँ लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई है, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह कभी नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर सच में बहुत महान परमेश्वर है, सामर्थी, शक्तिशाली और हर परेशानी को दूर करने वाला है। जब हम देखते हैं अपने जीवन में, हो सकता है कि हमारे जीवन में आज हमें चंगाई की ज़रूरत है, आज हमारे जीवन में कुछ रुकावट है जो ख़त्म होने की ज़रूरत है, हमारे जीवन में निराशा है, दूर कहीं हमारे दिल के गहरे कहीं अंधकार में कोई दुख है। हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई परेशानी है जिसे कोई नहीं समझ सकता, और इन सब से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि परमेश्वर से आप जुड़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो महिमा के योग्य है। परमेश्वर ही है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। मतलब ये कि हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे विचारों में सिर्फ परमेश्वर ही नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में हमारे पूरे मन से जब हम परमेश्वर को नंबर 1 बनाते हैं तो वहीं से सामर्थ्य मिलना चालू हो जाती है। जब हम पूरी दुनिया की हर एक चीज़ से तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा, और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे आत्मा की गहरी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर सकता है। केवल परमेश्वर ही है जिसने बोला है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, और परमेश्वर ने आज तक अपने इस वादे को बरकरार रखा है। और वो प्रभु, वो परमेश्वर, वो दया का सागर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी शक्ति, उसकी दया का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। वो एक ऐसा सच्चा चरवाहा है जो अपनी हर एक भेड़ों का ख्याल रखता है, अपने हर एक भक्त का, अपने हर एक विश्वासी का पूरा ख्याल रखता है। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह होते हैं वहाँ पे सारे दुख, सारी परेशानियों का अंत हो जाता है, सारी निराशा और सारी चिंता अपने आप खत्म होने लग जाती है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह होते हैं वहाँ पे चंगाई मिलने लग जाती है। उसकी उपस्थिति के समय ही ऐसा होता है कि लोग शक्तिवान हो जाते हैं, परमेश्वर की शक्ति उनके पास आ जाती है। उसकी उपस्थिति हमें एक नया मनुष्य बनाती है और हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। प्रभु यीशु मसीह के ही पवित्र नाम के द्वारा दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, उसके नाम से ही बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, अंधे लोग देखने लग जाते हैं, बहरे लोग सुनने लग जाते हैं, और यीशु ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने मन को खोलते हैं और पूरे दिल से, पूरी रीति से, समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है आपके जीवन में बदलाव की और चमत्कार की। और जब हम प्रभु को समर्पण करते हैं पूरी रीति से, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा के साथ, तो हमारे जीवन में सिर्फ इसी ही जीवन में नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी सुधार आता है। हमारे जीवन में जो अनंत जीवन है वो हमें मिलता है, और साथ ही साथ इस जीवन में हमें वो चीज़ मिलती है जिसे हम बोलते हैं आनंद। हमारा जीवन में हमेशा आनंद रहता है, खुशियाँ हमारे जीवन से दूर नहीं होती हैं। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 11 यहाँ लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में पूरी तरह से रहता है तो आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से आनंद में हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप अगर परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, मुश्किलों में हैं, तब भी ये आनंद आपसे दूर नहीं होगा। जब आप अंधकार में हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी मन में हैं, तब भी ये जो आनंद है प्रभु के द्वारा आता है, ये कभी आपके जीवन से दूर नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ही आनंद, खुशी का स्रोत है। उसका मूल स्रोत प्रभु यीशु मसीह ही है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में पहला स्थान देना चाहते हैं? क्या आप आज पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को पूरा समर्पण देना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देखना चाहते हैं? क्या आप आज उस यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं जो आपके मन के, दिल के गहरे से गहरे जख्म और दुखों को भी पूरी तरह से मिटा देगा?
क्या आप आज उस यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं जिसने मरे हुए लाजर को भी जिंदा कर दिया था? और अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाते हैं तो आपके जीवन से सारे दुख और परेशानी आनंद में बदल जाएगी और आप उस आनंद को महसूस करेंगे जो आपके दिल से और आपके मन से कभी दूर नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय का और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये समय ठहराया जहाँ हम प्रभु मिल सकते हैं और परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं इस शाम का जहाँ आप उपस्थित हैं प्रभु, जहाँ आप उपलब्ध हैं हमारे लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का जो हमारे लिए नए नए रास्ते खोलता है। परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान का जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में आनंद और सुख आता है। प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके होने की वजह से ही हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो उन्होंने चमत्कार दिखाए। धन्यवाद करते हैं वो सारी बातों के लिए परमेश्वर जो बाइबल में लिखी है, क्योंकि उससे हमें सामर्थ और शक्ति मिलती है। उसके द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का, और धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों का जो हमें सिखाते हैं, जो हमें बताते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए। प्रभु बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस समय आपने हमें संभाल के रखा, हमारे जीवन में मदद किया परमेश्वर की हम अपने जीवन में समझ सकें कि हमारे पूरे जीवन में आनंद और सुख दूर नहीं जाएगा अगर हम यीशु के साथ रहते हैं। अगर हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन में चंगाई आती है। यीशु को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सुख को देख सकते हैं। अगर हम यीशु को अपने जीवन में रखते हैं तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर यीशु को अपने दिल में रखते हैं तो हम वो चमत्कार भी देखेंगे जहां मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं, और जिन्हें पूरे समाज ने दूर कर रखा है उन्हें भी अपनाया जाता है। प्रभु बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके प्रिय वचनों का परमेश्वर। आपके वचन सच में हमारे आत्मा के लिए एक दवाई की तरह हैं जो उसे ठीक करते हैं, जो उसको मरहम की तरह उसे मजबूत करते हैं। प्रभु बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचनों का, आपकी पवित्रता का और आपके होने का। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ मसीह में मेरे सभी भाई बहनों के लिए। मदद कीजिए परमेश्वर की जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और जिसके मन में इस समय दुख है, तकलीफ है परमेश्वर, उनके जीवन में कोई परेशानी है, आज वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। आज वो पूरी तरह से, पूरी रीति से, अपने पूरे मन से यीशु मसीह को अपने दिल में उतारना चाहते हैं। आशीष कीजिए प्रभु कि आज वो उसे ले सकें, आज वो यीशु मसीह को पूरी तरह से स्वीकार कर सके अपने मन में, अपने दिल में, और उनके जीवन में जो उन्हें खुशियाँ चाहिए, जो सुख चाहिए, आज से ही उनके जीवन में मिलने लग जाए। मदद कीजिए परमेश्वर किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह की रुकावट जो उनके आनंद में, जो उनकी इस रास्ते में है, वो यीशु के नाम से आज नष्ट हो जाए। मदद कीजिए परमेश्वर की जो भी आज आपके पास आना चाहता है और उसके जीवन में रुकावट है, चाहे लोगों के द्वारा, चाहे किसी भी तरह से, वो सारी की सारी यीशु की शक्ति के द्वारा आज खत्म हो सके। मदद कीजिए परमेश्वर जो भी दुष्ट आत्मा या किसी भी इस तरह की शक्ति से जूझ रहा है, आशीष कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम से ही, प्रभु यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्माएं भागती हैं। उसी प्रभु यीशु के नाम से आज हम सारी दुष्ट आत्माओं को दूर करते हैं। आशीष कीजिए परमेश्वर जो भी इस समय चंगाई ढूंढ रहा है अपने जीवन में, आशीष कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर की उसके जीवन में आज पूरी तरह से चंगाई आ सके। आशीष कीजिए प्रभु यीशु के नाम से उसके सर से लेके पांव तक हर एक बीमारी जाती रहे। मदद कीजिए परमेश्वर इस समय जो लोग अपने जीवन में इस समय उलझ रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी परेशानी है, किसी तरह की बुरी आदत है, किसी तरह की बुरी संगति है जिससे वो निकलना चाहते हैं, आशीष कीजिए परमेश्वर इस तरह की बुरी आत्मा, इस तरह की बुरी और संकट की जो आत्मा है वो यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। मदद कीजिए परमेश्वर जहाँ घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, संकट चल रहे हैं परमेश्वर, और आपस में नहीं बन रही, आशीष कीजिए यीशु की शांति उनके जीवन में आज आ सके। पवित्र यीशु के नाम के द्वारा उनके जीवन से सारी लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर जो भी इस समय आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं, प्रभु होने दीजिए कि उनके जीवन में आप आइए। मदद कीजिए जो लोग दिल में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हजारों सालों से उनके जीवन में प्रभु बहुत ही सालों से पुराने दुख तकलीफ उनके जीवन में रुकी हुई है, होने दीजिए प्रभु यीशु के नाम से आज उनके जीवन के सारे दुख खत्म हो सके। प्रभु मदद कीजिए कि वो भी चंगाई पा सके अपने मन में। आशीष कीजिए परमेश्वर जो लोग इस समय अलग अलग तरह की जो है पैसों की समस्या से गुजर रहे हैं, आशीष कीजिए प्रभु, मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी की उनके जीवन से हर एक पैसों की समस्या आज दूर हो सके। यीशु के नाम से उनके जीवन में झरोखे खोलिए प्रभु, उन्हें मदद कीजिए कि वो नए नए स्किल्स को सीख सके, उनके जीवन में
दरवाजे खोलिए परमेश्वर, जहां वो कमाने के स्रोत उनके लिए खुल सके प्रभु, आशीष कीजिए और ऐसे चमत्कार कीजिए कि उनका विश्वास आपकी तरफ बढ़ सके प्रभु। मदद कीजिए कि हर व्यक्ति जो आपकी तरफ आना चाहते हैं परमेश्वर, आशीष कीजिए कि वो आ सके प्रभु। मदद कीजिए हर एक व्यक्ति को जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। मदद कीजिए जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना में शामिल है, उसके दिल की जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, जो भी वो चाहता है परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार जो सही है उसके जीवन के लिए प्रभु होने दीजिए कि वो सारी की सारी इच्छाएं यीशु के नाम से आज पूरी हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके होने का, धन्यवाद करते हैं इस समय का, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद कि आपने इस प्रार्थना को सुना और सब पर अपनी आत्मा के द्वारा आशीष दी। धन्यवाद प्रभु इस पूरे समय का, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।